अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6 क्लास बाब नंबर 3 ज़मीन और इंसान का घर। अज़ीज़ तलबा, इस चैप्टर से हमें वो हालात पता चलेंगे जिनकी बिना पर हम इस अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए इस ज़मीन पर रह रहे हैं। नंबर 2, मंदरजा झैल हवालों से इंसान और माहौल का बाहमी ताल्लुक़ बयान कर सकें कि बाहमी माहौल जो है मसलन नबातात, तबी ख़ुदुख़ाल, आबो हवा और जानवर, चरिंद परिंद वगैरह, इन सब के साथ इंसान का क्या ताल्लुक़ है। इसके बाद ज़मीन के कुदरती कुर्रे और ज़मीन पर ज़िंदगी के बका में उनका किरदार बयान कर सकें। तबी ख़ुदुख़ाल, पानी, पहाड़, समंदर और ये दरख्त, जंगलात वगैरह वगैरह, जंगलात और इंसान, कुर्रा हयात और इंसान, पानी और इंसान। इस तरह तारुफ है, इंसान के रहने के लिए सबसे महफूज जगह उसका घर होता है। घर वो माहौल फराहम करता है जिस पर इंसान की ज़िंदगी का ढांचा खड़ा होता है। ज़मीन भी इंसान का घर है क्योंकि ज़मीन इंसान को वो कुदरती माहौल फराहम करती है जिस पर उसकी ज़िंदगी का दारोमदार है। इसके अलावा हम चाँद पे नहीं ज़िंदगी गुजार सकते, हम सूरज पे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। बेहतरीन जो माहौल अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी ज़मीन पर हमारे लिए मुमकिन है। दी गई शक्ल में कुदरती माहौल के मुख्तलिफ़ अनासर की निशानदेही की गई है। कुदरती माहौल में तबी ख़ुदुख़ाल जो मैंने आपको पहले बताए, पहाड़, दरिया, ये ज़मीन पर जितनी भी तब्दीलियाँ हैं, मैदान, सहरा, रेगिस्तान, समंदर, जंगलात, नबातात वगैरह वगैरह, आबो हवा। उसके बाद नबातात को अलग से बयान कर दिया, हैवानात को भी अलग से बयान कर दिया है। अज़ीज़ तलबा, देखते हैं आज ज़मीन किन वजूहात की बिना पर काबिल रिहाइश है, कि वो कौन से रीज़न्स हैं, वो कौन सी कॉज है जिस वजह से हम इस ज़मीन पर रह रहे हैं। इसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। ज़मीन इंसान के लिए काबिल रिहाइश क्यों है? नंबर 1, हमारी ज़मीन पर हर किस्म की ज़िंदगी के लिए हरारत की मुनासिब मिकदार है। अतारद और ज़हरा सूरज के नज़दीक होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म, जबकि यूरेनस और नेपच्यून सूरज से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से सर्द हैं। इस वजह से हम ना तो यूरेनस पे और ना ही नेपच्यून पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बल्कि अतारद और ज़हरा हम इस पर अपनी ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकते, जबकि हमारी जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा माहौल के और हमारी ऐन मुताबिक है इंसान के। इसलिए इंसान का जो घर है वो यही ज़मीन है। नंबर 2, हमारी ज़मीन पर पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, बाकी सियारों पे नहीं है। नंबर 3, हमारी ज़मीन के इर्द ऑक्सीजन से भरपूर हवा का एक गुलाफ मौजूद है जिसे कुर्रा हवाई कहते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन है। इस तरह इसके बाद ज़मीन के कुदरती कुर्रे, कुर्रा हवाई, नंबर 2 कुर्रा हिजरी और नंबर 3 कुर्रा आबी, नंबर 4 कुर्रा हयाती। ये 4 कुर्रे हैं। इन 4 कुर्रों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुदरती माहौल के पेश नज़र ज़मीन का मुतालिया 4 कुर्रों के तहत किया जाता है, जिनमें कुर्रा हवाई, कुर्रा हिजरी, कुर्रा आबी और कुर्रा हयाती शामिल है। कुर्रा हवाई में क्या है? हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ गैसों पर मुश्तमिल हवा का एक गुलाफ मौजूद है, इसे कुर्रा हवाई कह देते हैं। इन गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आबी बुखारात और खाकी ज़र्रात शामिल हैं। इनमें ऑक्सीजन निहायत अहमियत की हामिल है, जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन है। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जिसे पौधे जज्ब करके ऑक्सीजन फराहम करते हैं। नंबर 3, कुर्रा हवाई में ओजोन गैस भी मौजूद है जो ज़मीन की मुज़िर सेहत शुआओं को ज़मीन पर पहुंचने से रोकती है। उसके बाद अज़ीज़ तलबा, कुर्रा हिजरी है। हमारी ज़मीन की सतह का रकबा 510, आपने पीछे पढ़ लिया, मुरब्बा किलोमीटर। इस रकबे का तकरीबन 29% खुश्की पर मुश्तमिल, इसे कुर्रा हिजरी कहते हैं। ये वो हिस्सा है जिस पर इंसान आबाद है। इस हिस्से पर पहाड़, मैदान, जंगलात और सहरा वगैरह वाक़ हैं जो पौधों, जानवरों और इंसानों को रहने के लिए मुख्तलिफ़ माहौल फराहम करते हैं।
कुर्राए हिजरी मुख्तलिफ चट्टानों से मिलकर बना है जिनमें मुख्तलिफ मादनियात पाई जाती हैं। इन मादनियात को इंसान सनतों में इस्तेमाल कर लेता है। नंबर 3, इसी हिस्से पर चट्टानों के टूटने से मिट्टी वजूद में आ जाती है जिसमें कुदरती नबातात की नशोनुमा पाई जा सकती है और इंसान फसलें उगा सकता है। इसके बाद है कुर्राए आबी, यानी आबी का कुर्राए आबी कुर्रा हमारी ज़मीन की सतह के करीबन 71% हिस्से पर पानी मौजूद है जो बड़े बड़े समुद्रों और दरियाओं और झीलों में मुश्तमिल है। इंसान अपनी खुराक का एक अहम जुज़ मछली कुर्रा आबी से हासिल करता है। अमल तबखीर से कुर्रा आबी से अभी बुखारा हवा में शामिल होकर बादल बनते हैं और बादलों से बारिश होती है जो ज़मीन पर हर किस्म की ज़िंदगी के लिए रहमत है। कुर्रा हयाती, इसमें हैवानी, नबाताती और इंसानी ज़िंदगी शामिल है। कुर्रा हयाती में कौन कौन सी ज़िंदगियाँ शामिल हैं? हैवानी, नबाताती और इंसानी ज़िंदगी शामिल है जिसका दारोमदार बाकी कुर्रों पर होता है। अज़ीज़ तलबा, ये 4 कुर्रे हैं। इंसान और माहौल का जो बाहमी ताल्लुक़ है इन कुर्रों के साथ आगे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे आबो हवा और इंसान, तब खद्दोखाल और इंसान, पहाड़ और इंसान, मैदान और इंसान, इन सब का इंसानों के साथ क्या ताल्लुक़ वाबस्ता है, इंसान किस तरह से इन चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, तो आगे हम वो देखेंगे। इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और हिस्ट्री का जो थोड़ा सा आगे रहता है इंशाअल्लाह उस चैप्टर को भी हम देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, काम इसलिए थोड़ा ज़्यादा होता है कि हमारे पास दिन थोड़े हैं। हमने 10-11 मई तक अपना काम मुकम्मल करना है हर सूरत इंशाअल्लाह अज़ीज़।